चलिए आज हम लोग का नया चैप्टर शुरू होगा जिसका नाम है औसत। औसत औसत का मतलब क्या होता है, पहले ये हम लोग समझेंगे औसत कहते किसको हैं। आप बताइए, किसी को बताओ। सही है, सही है, थोड़ा नीचे गिर। चलिए बताइए औसत किसको कहते हैं, औसत बताइए। आप लोग जिसको कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज हो बताओ, औसत किसको कहते हैं। अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करिए, औसत कैसे समझते हो कि औसत क्या है। औसत का मतलब होता है कोई भी संख्या हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी सामान हो, इन सब चीजों को जितने, जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, सबके पास जितनी भी चीजें हैं या जितनी भी वस्तुएं हैं या जितने भी सामान हैं सबको इकट्ठा करो और बराबर बराबर सबको दे दो। ठीक, इसी को बोला जाता है औसत। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए एक बच्चे के पास 5 रुपए हैं, एक के पास 10 रुपए हैं। ठीक, 2 बच्चे हैं, एक के पास 5 रुपए हैं, एक के पास 10 रुपए हैं। आप क्या करिए, दोनों रुपया मिलाइए, यानी टोटल हो गए 15 और 15 का 7.5 इसको दे दीजिए, 7.5 इसको दे दीजिए, बराबर बराबर आपने बांट दिया। इसका मतलब इसका औसत कितना निकल गया है, 7.5। ठीक, यही होता है औसत। 5 लोग होंगे, मान लो 5 लोग हैं, किसी के पास 5 रुपए हैं, किसी के पास 6 रुपए हैं, किसी के पास 7 रुपए हैं। मान लो 3 लोगों की बात नोट करते हैं। मान लो एक के पास 5 रुपए है, एक के पास 6 रुपए है, एक के पास 7 रुपए है। ठीक, इसको आप क्या करो, इसको आपस में मिला लो, इसके 5 11 7 18 रुपए हो गए। 18 को 3 लोगों में बांट दो, 6 करके बांट दो, यानी इसका औसत कितना निकल गया है, 6। ठीक, यही बोला जाता है औसत। अब इसके लिए आपके सामने बहुत सारे प्रक्रियाएं, यानी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे कि मान लो इतने लोग हैं तब औसत क्या आएगा, या मान लो क्रमागत संख्याएं हैं तब औसत क्या आएगा। ठीक, या ABCD के फॉर्म में अलजेब्रा में दे देगा तब औसत क्या आएगा। कुल मिलाकर सिर्फ इतना है कि सबको इकट्ठा करो और जितने लोग हैं सबको बांटो। टारगेट आपका ये होना चाहिए कि जितने लोग हैं उनको बांट दो। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इस चीज को आपको समझना है बहुत अच्छे से। आप बताइए क्रमागत संख्याएं किसको कहते हैं, क्योंकि ये 2-3 पॉइंट आप समझ लोगे तो बहुत आसान होगा। जैसे सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, और क्रमागत संख्या किसे कहते हैं। ये बताइए, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, या क्रमागत संख्या किसे कहते हैं। आप बताइए क्रमागत संख्याएं क्या होंगी, सम संख्या क्या होगी, विषम संख्या क्या होगी, इसके बारे में पहले हमको बताइए। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से कट जाती हैं। सिंपल सी बात है, जो 2 से कट जाएंगी वो सारी सम संख्याएं होंगी। जैसे हम लोग देखते हैं 2 4 6 8 ऐसे 10 12 ऐसे करके जाएगा। ठीक, ये सब सम संख्याएं हो गई। ठीक, आपसे पूछा जाए सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, तो 2 होगी। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, विषम संख्या क्या होगी, जो 2 से ना कटे। विषम का मतलब क्या है, जो 2 से ना कटे उसी को बोलेंगे विषम संख्या। जैसे हो गया 1 3 5 7 9 11 ऐसे करके। ठीक, ये सब हमारी क्या हो जाएगी, विषम संख्या है। अच्छा, क्रमागत, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। क्रमागत संख्याएं किसे कहते हैं। क्रमागत का मतलब आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा, क्रम आगत। आगत मींस मतलब आने वाला, और क्रम मतलब एक सीक्वेंस होना चाहिए, एक क्रम होना चाहिए उनका। ठीक, जैसे क्रमागत संख्याएं में आप इसको भी बोल सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जाएगा, ये भी क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक, दूसरा हम लोग कह सकते हैं कि 2 4 6 8 ये भी क्रमागत संख्या है, क्योंकि इनका एक क्रम है। जैसे 2 से 4 यानी +2 किया गया है, फिर +2 किया गया है, फिर +2 किया गया है ना, एक निश्चित क्रम है। ठीक, जब भी कोई निश्चित क्रम मिलेगा आपको तो वो सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, आपकी क्रमागत संख्या हो जाएगी। जैसे अगर हम बोले 5 10 15 20 और 25 ऐसे करके जाएगा, तो ये भी क्रमागत संख्या है, क्योंकि देखो एक निश्चित क्रम है, 5 का गैर, फिर 5 का गैर, फिर 5 का गैर, फिर 5 का गैर। ठीक, जैसे अगर आपसे बोला जाए कि 3 का पहाड़ा या 3 का गुणज है, वो भी एक क्रमागत संख्या होगी। गुणज का मतलब क्या होता है, ये शब्दावली आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे बोले कि शुरुआत के 3 के शुरू के 5 गुणज बताइए, गुणज का मतलब क्या है, 5 गुणज का मतलब ये 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 त्रिक 9 3 चौक 12 3 5 15, यही 5 गुणज हो गए। ठीक, यानी 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा, 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा। जैसे अगर मैं बोलूं कि 2 के 4 गुणज बताओ, शुरुआती 4 गुणज बताओ, तो 4 गुणज क्या हो जाएंगे, 2 एकम 2
2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 2 चौका 8। ये शुरुआती 4 गुणक हो गए। ठीक, ये शब्दावली अगर आपके पेपर में आ जाएगा आप फंस जाओगे, इसमें फंसना नहीं है। जैसे आपसे बोल दिया कि 3 के 7 गुणज बताइए, तो आपको पता है 3 12 7 तक पढ़ लिया शुरू से लेके 1 तक। 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। ये हो गए 7 गुणज हो गए। ठीक, तो क्रमागत संख्याएं अगर आपसे मैं ये बोलूं कि आप बताइए 3 6 9 12 ये क्रमागत संख्याएं हैं, बिल्कुल है, क्योंकि एक सीक्वेंस है, इसमें 3 3 का गैप है, ये क्रमागत संख्या है। ठीक, अब आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि कभी भी क्रमागत संख्या मिल जाए आपको और आपसे औसत निकालने के लिए पूछे तो कुछ नहीं करना है, पहला नंबर लेना है और आखिरी का नंबर लेना है, बटे 2 कर देना, दोनों को जोड़ के बटे 2 कर देना है। क्रमागत संख्या है। अगर मैं बोलूं कि आपको क्या करना है, पहला नंबर लेना है और आखिरी नंबर लेना है और बटे 2 कर देना है। जैसे अब हम लोग एक छोटा सा पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा इस पे, इसी से हम लोग 2 3 4 टाइप का क्वेश्चन समझेंगे। देखिए, जैसे 5 संख्या मैं लिख दे रहा हूं छोटा सा, 1 2 3 4 और 5। ठीक, और मैं बोलूं कि इसका औसत बताइए, इसका औसत बताइए। अब इसके हम लोग कई सारे तरीके देखेंगे। औसत देखिए, पहला तरीका क्या होगा औसत निकालने का, बहुत आराम से समझना। अब यहां से समझने लायक आपके पॉइंट है। औसत अब बताना, पहला तरीका क्या होगा, अभी मैंने बताया जितनी संख्याएं हो या जितनी वस्तुएं हैं सबको जोड़ो और सब में बांट दो। तो हम लोगों ने क्या किया, 5 4 9, 3 12, 12 2 14, 1 15, और कितने लोगों में बांटना है, 1 2 3 4 5, 5 लोगों में 15 चीजें बांटना है, तो 15 बटे 5 करोगे यानी 3 आ जाएगा औसत। ठीक, एक तो पहला तरीका ये हो गया, सबको हमने जोड़ा और इसके बाद जोड़ा और कितने लोगों में बांटना है, 5 लोगों में, तो यानी 15 आ गया था और बटे 5 किया, और इसका मतलब हो गया हमारा औसत क्या हो गया, 3 हो गया। औसत क्या हो गया, 3, यानी हर एक के हिस्से में 3 3 नंबर आएगा। ठीक, दूसरा टाइप क्या होगा, दूसरे तरीके से हम लोग कह सकते हैं, ये सब चीजें तब किया जा सकता है जब आपका क्रमागत संख्याएं ना हो। जैसे बोल दे 293, 467, 585, एक औसत बताओ, तो ये तरीका आपका बेस्ट होगा। आप क्या करोगे, उसमें जोड़ लेना है क्योंकि क्रम से है नहीं, और जब क्रमागत संख्या आ जाए तो हम क्या करेगा, पहला नंबर लेगा, आखिरी नंबर लेगा और बटे 2 ले लेगा। ठीक, ये करना है। अब ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, हम लोग क्या करेंगे, 2 स्टेप 42 बढ़ा, 2 स्टेप 42 बढ़ा, जो नीचे मार के ऊपर लेंगे, औसत क्या हो गया, औसत हो गया। ठीक, ऐसे 7 संख्याएं हैं, 3 स्टेप 42 होगा, 3 स्टेप 42 होगा, जो नीचे मरिए वह औसत होगी। ठीक, ये दूसरा तरीका हो गया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्रमागत संख्याओं में हम लोग क्या करते हैं, पहला नंबर लिया, आखिरी नंबर लिया, क्योंकि इनको पता है एक क्रम है, एक एक जोड़ा गया है, सब में एक क्रम है, यानी पहला नंबर लिया और आखिरी नंबर लिया और बटे 2 कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, औसत 3। ठीक, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है जब भी आपके सामने क्रमागत संख्याएं दे दें। जैसे अगर मैं बोलूं कि 2 से लेके, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं बोलूं 2 से लेके 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत बताइए। 2 से 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत बताइए। तो तुरंत आप दिमाग लगाइए, पहला नंबर 2 है, आखिरी नंबर 50 है, दोनों को जोड़ा 52 और 52 का आधा किया 26, हमारा औसत कितना आ गया, 26। समझ में? यानी 2 से लेके 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, पहला नंबर लिया, आखिरी नंबर लिया, बटे 2 कर दिया, वहां पे आपका तुरंत बन जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि आप बताइए, अगर मैं एक क्वेश्चन यहां पे बना के आपके सामने देता हूं, आप इसका आंसर हमको बताइए, आप बताइएगा इसका आंसर। जैसे ये बताइए हमको 1 से 100 तक, ध्यान दीजिएगा, जो शब्द बोलत है ये में बहुत ज्यादा फोकस किया कि तक मतलब क्या होता है। जैसे 1 से 100 तक, ठीक, 1 से 100 तक या 1 से 100 के बीच, ये दोनों शब्दावली अलग अलग है। अगर हम कहें 1 से 100 के बीच, तो यानी 100 का ना लेगा, इकरे बीचे वाला लेगा। अगर हम कहें 1 से 100 तक, देखिए मतलब 100 को लेगा होगा। ठीक, तो शब्द पर बहुत ध्यान दिया। 1 से 100 तक आप बताइए सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है, सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, सभी सम संख्या का औसत क्या निकल के आएगा, बताइए 1 से 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या निकल के आएगा, आप बताओ, दिमाग लगाओ इसमें। 1 से 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या निकल के आएगा,
बताइए 1 से 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या निकल के आएगा? 51। बहुत अच्छा, देखिए कितना बढ़िया, आराम से दिमाग आपका लग गया ना। 1 से 100 तक का मतलब क्या हो गया? सभी सम संख्याएं बोल रहा है, इसका मतलब क्या है? जो 2 से कटने वाली हो संख्याएं, 2 से क्या कटने वाली संख्याएं हो, तो पहली संख्या 1 से 100 तक के बीच में बैठ जाइए आराम से। देखिए 1 से 100 तक में सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी बताओ? 1 से 100 तक में सबसे छोटी संख्या पहली 2 हो जाएगी। सम की बात कर रहा है ना, 1 तो लेना नहीं है, तो यानी सबसे पहले का ले लिया 2 और 100 तक में आखिरी वाला क्या हो गया 100, आखिरी वाला ले लिया 100, इनका दोनों जोड़ दिया बटे 2 ले लिया, यानी 102 बटे 2 कर दोगे तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा? 51। ये औसत निकल के आएगा आपका। ठीक, समझ पाए इस चीज को? चलो चलिए समझ में होगा। अगर ऐसे हम कह दी 1 से 100 तक विषम संख्या का औसत कितना होगा बताओ? 1 से 100 तक विषम संख्या का औसत बताओ उनका, बताओ। पहली संख्या क्या हुई? 1, विषम की बात करते हैं, 1 से शुरू हुई और 100 तक के बात करता तो 100 तो सम संख्या हुई जाता है, यानी ओकरे के पहले 99 हुए, यानी 99 और प्लस 1 करवाए नहीं हुई 100 बटे 2 के दिमाग कितना है 50। समझ पाए? आराम से निकाल पाओगे ना। ये हो गया हमारा कैसे निकालना है क्रमागत संख्या। कुछ ना दिमाग लगा, पहला लिया और आखिरी लिया, दोनों जोड़ा बटे 2 लीटर। ठीक, क्रम होना चाहिए बस। जैसे देखिए 7 14 और 7 तरीके 7 चौक 28, इसका बताइए क्या होगा? 28 वाला जोड़ा और 7 जोड़ा दोनों जोड़ दिया और बटे 2 लीटर। ठीक, औसत आप डायरेक्ट निकाल लोगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, इस चीज को हम लोग सीखेंगे, इसके बाद भी हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग चेंज करते जाएंगे। ठीक, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस चीज को समझ लीजिए, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। देखो जैसे 1 2 3 4 5 इसका औसत हम लोग निकाले, यानी कि हम लोगों ने औसत निकाला, कितना आया था? 3। औसत निकाला था 3। अगर मैं इसी सीक्वेंस में 2 संख्याएं आगे की और ले लूं, ध्यान से देखो, अगर आपके पास 5 संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, अगर क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर, देखिए समझिए फिर से समझिए, 5 संख्याएं 1 2 3 4 5 हैं जिनका औसत 3 है। अगर मैं जो संख्याएं दी गई हैं उसका उसी क्रम में मैं 2 संख्याएं और ले लेता हूं, तब औसत क्या हो जाएगा? नया औसत क्या हो जाएगा? फिर से समझो, 5 संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 जिनका औसत 3 है, अगर मैं उसी क्रम में 2 संख्याएं और ले लेता हूं तो औसत क्या हो जाएगा? तो ध्यान से समझिए, ऐसा क्वेश्चन बहुत बनता है आपके एग्जाम में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये संख्याएं 1 2 3 4 5 है, तब औसत हमारा 3 आ रहा है, तब औसत कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। आगे इसी क्रम को मैं बढ़ाते हुए 2 संख्याएं और ले लेता हूं, यानी कि मैं 6 और 7 ले लेता हूं, तब हमारा औसत क्या निकल के आएगा? यानी 2 संख्याएं ले लिया है तो औसत क्या निकल के आया? 4 निकल के आया। ठीक, यानी 2 संख्या मैंने बढ़ाया, 2 संख्या मैंने बढ़ाया, यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, जैसे ही मैं 2 संख्याएं आगे बढ़ाता हूं तो औसत 1 बढ़ता है। औसत कितना बढ़ता है? पहले औसत 3 था, अब कितना बढ़ के हो गया? 4 हो गया। औसत कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक, इसी क्रम को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं, मैं 4 संख्याएं बढ़ा देता हूं, यानी पहले 5 था 6 7 बढ़ ही गया, 8 और 9, 4 संख्याएं बढ़ाता हूं तो हमारा औसत कितना निकल के आएगा? कितना निकल के? 5 है। यानी यहां से आप 4 अंक घटाओगे, यानी औसत आपका निकल के आएगा 5। तो हमने क्या देखा है यहाँ पे? जब आगे के 4 संख्या बढ़ाओ था, आगे 4 संख्या इसका औसत निकल रहा है, किसका निकल रहा है? इसमें इसका निकल रहा है, हम सही सम निकालेंगे ना? क्या इसका औसत है, इसका नहीं। ये क्रमागत है, ये कोई सम और विषम नहीं है, ये क्रम है, सिर्फ इसमें भी क्रम है, क्रम है। ध्यान दीजिए, ये एक प्रकार का क्रम है। देखो ध्यान से समझो, आगे का मैंने 4 नंबर बढ़ाया तो हमारा औसत कितना बन गया? 5। कितना बढ़ गया? 5 बन गया। ठीक, यानी पहले औसत आवत रहा था कितना? 3। कितना होता है? 3। अब हो गया 5, यानी कितना बढ़ गया? 2। तो बस एक कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आया, अगर 4 संख्या बढ़ोगा तो औसत में 2 वृद्धि हुई जाएगी। ठीक, अगर 10 संख्या बढ़ाया तो औसत में कितनी वृद्धि हुई? 5 वृद्धि हुई। अगर 7 संख्या आगे बढ़ावा था तो औसत में कितना वृद्धि हुई? 3.5 वृद्धि। ठीक, तो क्या हो गया था? हाँ, हो गया था, हो गया था। जुड़िए, अब मैं बोलूं कि 10, अब दिमाग में बताओ, 10 क्रमागत संख्याओं का औसत x है,
10 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, आगे की 4 संख्याएं बढ़ा दी गई हैं, तो नया औसत क्या हो जाएगा? x प्लस 2 2 बढ़ जाएगा ना। 4 आपने बढ़ाया, पहले औसत कितना था x, अब 4 की 2 आगे बढ़ाया, तो ये मतलब 2 औसत बढ़ गया, यानी x प्लस 2 हो जाएगा। औसत क्या बन जाएगा आपका? x प्लस 2 बन जाएगा। अगर मैं बोलूं 15 क्रमागत संख्याओं का औसत a है, a और x से डरा ना कराइए, कुछ ना हो, ऐसा मैंने इसका डर खत्म कर दो। x वक्स माने कुछ ना हो, x का मतलब सिर्फ इतना होता है कि हमको मालूम नहीं है एक संख्या है, ठीक। अगर संख्या का सीधा डायरेक्ट बोल दिया जाता है जैसे 5, तो इसका मतलब हमको क्लियर हो जाता है कि 5 संख्या है, ठीक। लेकिन x के मान कुछ भी हो सकता है, नहीं होगा x से मान लिख जाता है, तो उसके बारे में अज्ञात है, वो कुछ भी हो सकता है, इस वजह से उसको हम x बोल देते हैं। डरने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट समझिए। अगर मैं बोलूं 15 क्रमागत संख्याओं का औसत a है, आगे की 7 संख्याएं और ले लेंगे, तो नया औसत क्या होगा? कितना हो जाएगा? a प्लस 3.5। बहुत अच्छा, कितना हो जाएगा? 7 संख्या बढ़ाया तो आधा औसत बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 3.5, ठीक। समझ में आया? अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ डायरेक्ट, आप लोग क्वेश्चन डायरेक्ट लगाइएगा और क्वेश्चन नोट करिए, पहले क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद धीरे धीरे करके जितने भी नए कॉन्सेप्ट आते जाएंगे तो हम लोग उसको देखते जाएंगे। पहला क्वेश्चन नोट करिए, पहला क्वेश्चन नोट करो। पहला क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 81 है। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 81 है। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 81 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये नया क्वेश्चन है आपके लिए। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 81 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? क्या होगा? 9 है यार, देखा 9, ध्यान से क्वेश्चन समझा। 9 गलत है, देखा 9 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका औसत 81 है, तो पूछ रहा है इसमें जो क्रमागत संख्याएं हैं, इनमें जो बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी, ये आपसे पूछा है। कुछ नए करीब बहुत आसान से, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। देखिए बहुत आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ पे सिर्फ एक चीज आप ध्यान दीजिए, जो मैंने अभी सिखाया, इस चीज को आप समझिए। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक। 5 क्रमागत संख्याएं हैं, 5 क्रमागत संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है? 3 है। औसत कितना है? 3 है। औसत कितना है? 3 है, ठीक। तो बड़ी संख्या इसमें क्या है? 5 है, ठीक। अब आप एक चीज बताइए, हमने एक चीज देखा कि औसत हमेशा क्या आता है? बीच में आता है, और इसके इधर जितनी संख्याएं होती हैं, इसके इधर भी उतनी संख्याएं होती हैं। यही तो होता है, औसत बीच में होता है। देखा 5 क्रमागत संख्या है, बीच में औसत होगा, यानी बीच में आपका औसत आ रहा है, ठीक। 2 संख्या इधर है, 2 संख्या इधर है, और बीच वाली संख्या क्या है? औसत है। इसी प्रकार आप एक चीज बताओ, अगर 9 क्रमागत संख्याएं हैं, 9 क्रमागत संख्याएं हैं, उनका औसत 81 है, तो इसका मतलब 81 बीच में होगा, 4 संख्या इधर होगी, 4 संख्या इधर होगी, यही तो होगा। 4 संख्या इधर होगी, 4 संख्या इधर होगी। अब आप एक चीज बताओ, ये 81 हो गया, 4 संख्या इधर है, 1 2 3 4, ठीक। तो एक आगे का आवाज 82, यहाँ पे आ जाएगा 83, और यहाँ पे आएगा 84, और यहाँ पे आएगा 85, यानी बड़ी संख्या क्या निकल के आएगी? 85। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर है। बड़ी संख्या क्या? अच्छा छोटी संख्या बता दो, आपका क्या हो गया? 77 होगा ना। एक यारी चलाओ, यारी 80, यारी होगा 79, यहाँ होगा 78, और यहाँ आएगा कितना मुझे? 77, यानी छोटी संख्या क्या निकल के आएगी? 77 निकल के आएगी, ठीक। छोटी संख्या क्या निकल के आएगी? 77 निकल के आएगी। तो ये क्वेश्चन आप बना ले जाओगे, है ना। एक क्वेश्चन और बताइए, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, 30 है। बस बहुत अच्छा। 7 संख्या बा तो 3 की यारी हुई, 3 की यारी हुई, बीच में औसत हुई। 27 इधर है, तो 3 संख्या इधर होगी, बड़ी वाली, यानी 28 29 30, यानी बड़ी संख्या क्या निकल के आएगी? 30 निकल के आएगी ना। आराम से निकाल ले जाओगे 30। अच्छा इसी क्रम में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे देखिए, हाँ चलो एक क्वेश्चन और बताइए, एक क्वेश्चन आप बताओ।
चार क्रमागत सम संख्याओं का चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 19 है। चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 19 है। उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? दूसरे नंबर की आपकी बताना है। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? क्या होगा? 21 हुए? सम संख्या की बात कर रहा है। 21 का साइज है। हाँ, सम संख्या की बात कर रही है। आप बोले सबसे बड़ी संख्या होती है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या बताना है। जो सीक्वेंस आपको दिया गया है उसमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो औसत कितना दूंगा? पहले दिमाग लगाओ। औसत 19 दिन की ना, औसत 19 दिया गया है। औसत इसका मतलब बीच में आएगा। औसत कहाँ आएगा? बीच में आएगा। कितनी संख्याएं हैं? चार क्रमागत सम संख्याएं हैं। आप एक चीज बताओ, चार संख्याएं हैं, औसत बीच में आ गया। ये दो संख्या इधर होगी, दो संख्या इधर होगी। कितना होगा? दो संख्या इधर होगी, दो संख्या इधर होगी, बीच में औसत कितना आया है? 19 आया है। अब सम संख्याओं की बात कर रहा है, यानी 19 के बाद दो सम संख्याएं होंगी और 19 के पहले दो सम संख्याएं होंगी। क्रमागत संख्या कहते हैं तो 19 के बाद 20 हो जाता है, 20 के बाद 21 हो जाता है। लेकिन जब से सम संख्या बोल दिया है तो इसका मतलब वो दो से कटना चाहिए। तो 19 के बाद पहली संख्या तो है 20 है, जो 2 से कटी उसके बाद 22 है। क्या है? 22 आएगा ना। और इससे पहले 19 की ये 18 आएगा, 2 से कटने वाला, इसके पहले 16 आएगा। क्या आएगा? 16 आएगा। तो दूसरे नंबर की बड़ी संख्या आपको बताना है। तो दूसरे नंबर की बड़ी संख्या क्या निकल के आएगी? 20 निकल के आएगी ना। पहले नंबर की बड़ी संख्या तो 22 हो जाती, तो दूसरे नंबर की बड़ी संख्या क्या निकल के आएगी? आपकी 20 निकल के आएगी। ठीक। क्रमागत सम संख्या, यह शब्द पे ध्यान दे एक बार। क्रमागत सम सबसे बड़ी संख्या है दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या। इस सीरीज में जो आपको क्वेश्चन की सीरीज दी गई है, इसमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि इससे बड़ी सिर्फ 22 है ना। इसके बाद सारी संख्याएं जो है छोटी हैं। ठीक। अब एक चीज ध्यान दिया, एक चीज और पॉइंट ध्यान दिया। अब आपके दिमाग में आएगा सर 19 कैसे इसका औसत आ गया जब सम का सीक्वेंस चल रहा है? औसत कहीं भी आ सकता है। औसत के सम से विषम से कोनो लेना देना नहीं है। जैसे देखा, ध्यान दिया, जैसे अगर मैं बोलूं एक, अब ये पॉइंट ध्यान देना, चार संख्याएं क्रमागत हैं। जैसे देखो 1 2 3 4। अब इसका औसत मैं बोलता हूं तो आप बताएं, आपने लास्ट वाला जोड़ा, ये वाला जोड़ा, यानी 4 5 और 5 का आधा किया 2.5, यानी नीचे में औसत ना यहाँ आएगा 2.5, यहाँ पे आएगा कहीं पे ना। तो यानी औसत इस सीरीज में आया, कहीं पे नहीं आया ना, यानी बीच में औसत आएगा आपका। जैसे सम संख्याएं हैं, जैसे 4 अंक थे यहाँ पे 4 अंक थे, 4 संख्याएं थी 1 2 3 4 5, और एक सीरीज ये दी गई है 1 2 3 4 5, यानी ये 4 संख्याओं की सीरीज है, ये 5 संख्याओं की सीरीज है। तो जो 4 संख्या की सीरीज है तो औसत इसका दो इधर से आप आगे बढ़े, 2 इधर से आप आगे बढ़े, बीच में यहाँ पे औसत आता है। बीच में कहाँ पे आएगा? यहाँ पे औसत आएगा, बीच में यहाँ पे औसत आएगा। और 5 अंकों की सीरीज है तो 2 अंक इधर से आप बढ़े, 2 अंक इधर से बढ़े, तो ये वाली औसत निकल गया है। यानी एक चीज हमको यहाँ पे समझ में आया कि जब 4 अंक का सीरीज होता है या 6 अंक का सीरीज होता है या 8 अंक का सीरीज होगा, तो औसत हमेशा क्या होगा? इन सीरीज के मध्य में आएगा, ना कि इस सीरीज के अंतर्गत आएगा। ठीक। जैसे 6 अंकों का मान लो है, जैसे मान लीजिए आपके सामने आता है 6 अंक, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ गया, तो आप एक चीज देख रहे हो, 3 स्टेप इधर से आओगे, 3 स्टेप इधर से आओगे, यानी औसत आपका बीच में आएगा। इस सीरीज में ना तो एक औसत है, ना 2 है, ना 3 है, ना 4, ना 5, ना 6, इसके बीच में आएगा, यानी 6 1 7 और आधा करोगे यानी 3.5 औसत आता है। ठीक। यानी एक चीज हमको समझ में आया, जब भी सम नंबरों की सीरीज बोली जाती है तो औसत उस सीरीज के मध्य नहीं आता है, यानी उस सीरीज में नहीं आता, उसके बीच में कहीं पाया जाता है। ठीक। उसके बीच में पाया जाता है तो औसत। लेकिन अगर विषम नंबरों की सीरीज होती है, जैसे 5 नंबर, 5 संख्याएं हैं, 7 संख्याएं हैं या 9 संख्याएं हैं, तो औसत होगा जो यही सीरीज के बीच में आई जाती है। ठीक। क्योंकि 5 1 6 जोड़ोगे, 6 का आधा कर दिया यानी 3 आ गया, यानी इसी में आ गया है। ठीक। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जब सम नंबर, यानी कि जब आपका 2 4 6 8 10 ऐसे 2 से कटने वाली संख्याओं की सीरीज होगी, तो इसमें आप क्या करोगे? यानी जो आपका औसत आएगा वो हमेशा मध्य में आएगा, यानी उन सीरीज के मध्य में आएगा। उस सीरीज की संख्याओं में उसको यानी वो नहीं पाया जाएगा। इसके अलावा जैसे अगर मान लो 5 अंक का है, 7 अंक का है,
9 अंक है तो वही पाव हो जाएगी। ठीक, ये पॉइंट आप समझ लीजिए। अब जैसे देखिए अगला क्वेश्चन आप नोट करिए, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? बहुत अच्छा। देखिए आप अपने सब बिना नहीं सब लगाओ का क्वेश्चन छोड़ो, बीच में 15 है, सम संख्या की बात करने के बाद 4 अंक है, 2 की यारी हुई, तो 15 के बाद पहला सम संख्या का है 16, उसके बाद 18 आएगा, और 15 के पहले 14 आएगा, 14 के पहले 12 आएगा, यही तो आएगा। तो अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता तो आपका कितना हो जाता? 18 हो जाता। लेकिन दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पूछा है तो 16 हो जाएगा। ठीक, और सबसे छोटी संख्या पूछा तो 12 हो जाता है। ठीक, आप कुछ भी निकाल सकते हो इसमें ना, जो भी चीजें आपसे पूछी जाएंगी आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक, अब अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखो आप, लगातार 5 संख्याओं का औसत a है। लगातार या क्रमागत एक ही शब्द है। ठीक, क्रमागत बोलूं या लगातार बोलूं? ठीक, लगातार 5 संख्याओं का औसत a है। a लगातार 5 संख्याओं का औसत a है। यदि अगली 2 संख्याओं को भी लिया जाए, यदि अगली 2 संख्याओं को भी लिया जाए, यदि अगली 2 संख्याओं को भी लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत क्या होगा? कितना होगा जी बताओ? a+1। बहुत अच्छा, a+1 होगा ना। 2 संख्या यहाँ बढ़ाओगे औसत में 1 की वृद्धि हो जाएगी, यानी नया औसत कितना निकल जाएगा? a+1। कितना निकल के आएगा? a+1। इसी प्रकार अगर बोला जाए अगली 22 संख्याओं का लिया जाए तो कितना हो जाता है? a+11 हो जाता है। ठीक, अगर मैं बोलूं अगली 23 संख्याओं को लिया जाता तो कितना हो जाता बताओ? 23 संख्याओं को 11.5 जुड़ जाता ना, उसमें 11.5 जुड़ जाता। ठीक, अब क्वेश्चन मैं चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन चेंज करूंगा। अब अगर इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नोट करिए। अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन नोट करो। ये आपका सीजीएल में मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन होते हैं। लेवल आप इतना बढ़ा के पढ़ो, देखो समझ में तो आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अगर समझे तो कोई दिक्कत हुई तो बताया, आराम से होगा और ढंग से समझाओ जाए। ठीक, लेकिन समझ में आ जाए। कहा जाता है ना, जैसे अगर आपको मान लीजिए रनिंग करना है तो 1600 मीटर का अगर मान लो आप रेस करते हो तो 1600 मीटर ही नहीं टारगेट करते हो, आप 5-5 किलोमीटर दौड़ते हो। यानी थोड़ा सा अगर आप अपना लेवल बढ़ा दोगे तो आपके लिए पेपर एकदम हल्का हो जाएगा। समझ में आया? एकदम ये नहीं मान के चलना है कि हमको आर्मी का देना है तो आर्मी वाला ही एकदम छोटा सा छोटा लेवल हो, हल्का सा बढ़ा के चलना। और आपको समझ में आ रही है चीजें तो और मजा है, बढ़िया है, क्या दिक्कत है? तो चलिए क्वेश्चन नोट करिए। 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है। 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है। 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है। उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? कितना निकल के आएगा? 10 निकल के आएगा। यानी 6 क्रमिक सम संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है? 25 है। उनका औसत कितना है? 25 है। ठीक, देखिए 6 क्रमिक सम संख्याएं हैं, उनका औसत 25 है। कितनी संख्याएं हैं? 6 हैं, तो इसका मतलब 3 संख्या इधर होगी और 3 संख्या इधर होगी। ठीक, 3 संख्या इधर होगी, 2 और 3 संख्या इधर होगी। 6 क्रमिक सम संख्याएं हैं,
कितनी संख्याएं हैं? 6 क्रमिक सम संख्याएं, सम संख्याएं, उनका औसत 25 है। अगली संख्या आप बोलिए क्या होगा? 26, अगली संख्या 28, अगली संख्या 30, अगली संख्या इसकी पहले 24 और इसकी पहले 22, जोर जोर से बोला करा 20, अब इतना जोर में बोला है 20। इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर, यानी इसका और इस वाले का अंतर कितना है? 30 में से 20 जाए कितना है अंतर? 10। कितना अंतर आ जाएगा? 10। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जैसे अगर मैंने बोला कि 6 क्रमिक सम संख्याएं हैं, उनमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर बताइए, आप इस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन अगर सोचो, अगर यही क्वेश्चन थोड़ा बड़ा आ जाए कि 25 क्रमिक सम संख्याएं हैं, उनका औसत 25 है, या बोला जाए 150 क्रमिक सम संख्याएं हैं, तो क्या ये पॉसिबल होगा बनाना? नहीं बना पाओगे। तो इसका कोई ना कोई जुगाड़ होना चाहिए ताकि आप डायरेक्ट निकाल लो। तो डायरेक्ट निकालने का जुगाड़ है एकदम डायरेक्ट, जब बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर पूछा जाए और बोला गया है आपसे 6 क्रमिक संख्याएं हैं, तो 6 से 1 कम 5 और 5 का डबल कर दोगे यानी 2, 5 गुणे 2 यानी कि 10, यानी अंतर कितना निकल के आएगा? डायरेक्ट बिना लगाए आप आंसर बता सकते हो कितना अंतर आएगा? 10। ठीक, कैसे? 6 क्रमिक संख्याएं हैं, चाहे वो सम हो, चाहे विषम हो, चाहे क्रमागत हो, सब में ये नियम काम करेगा, परेशान ना होइए। 6 क्रमिक सम संख्याएं हैं, तो इसका मतलब 6 से 1 कम यानी 5 और इसका 2 डबल कर दो यानी 10, यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना निकल के आएगा? 10। अब आपके लिए सारी क्वेश्चन आसान हो गए। अगर मैं बोलूं कि 150, अगर मैं बोलूं कि 151, अगर मैं बोलूं कि 151 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है, 25 नहीं होगा, 25 तो ऐसे हो नहीं सकता है। अगर मान लो कुछ, चलिए क्वेश्चन बोल देता हूं, लिख लीजिए, क्वेश्चन नोट करिए। नहीं वो सब छोड़ो, क्वेश्चन ये बताओ, 8 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 127 है। 8 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 127 है। क्रमिक सम संख्याओं का औसत 127 है, 127 है। तो बड़ी और छोटी संख्या का अंतर बताइए, बड़ी और छोटी संख्या का अंतर बताइए। बड़ी और छोटी संख्या का अंतर बताइए, बताओ। आठ बात पे तो 8 से 1 कम करा 7, 7 दूनी 14, यानी अंतर कितना है? 14। बस काम खत्म। आ गया ना समझ में? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? ठीक, चलिए अब चलिए, अब मैं अगले टाइप पे आ रहा हूँ। ज़्यादा दिक्कत अगर हो लगे तो आराम से बताया गया। अगर टाइप मैं बदल रहा हूँ, आप टाइप चेंज कर रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन नोट करिए, अगला क्वेश्चन आप लोग नोट करोगे। 25 लगातार विषम पूर्णांकों का 25 लगातार विषम पूर्णांकों का औसत 55 है, औसत 55 है, औसत 55 है। इनमें से सबसे अधिक या सबसे बड़ी संख्या बताएं, सबसे अधिक या सबसे बड़ी संख्या बताएं।
कितना होगा जी बताओ? 79 आ गया है, सबका आया है 79। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 25, सुनो 25 लगातार विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक का मतलब है विषम संख्याएं हैं, ठीक। 25 लगातार विषम संख्याएं हैं, उनका औसत कितना दिया गया है? 55 औसत दिया गया है, यानी बीच में क्या पाया जाएगा? 55 पाया जाएगा। तो पूछा है सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो इस क्वेश्चन को, बड़े से क्वेश्चन को करने से पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन इसी पे आधारित बनाते हैं। एक क्वेश्चन बनाते हैं, अगर मैं बोलूं 5 क्रमिक विषम पूर्णांकों का औसत कितना हो जाएगा? 3 होगा। यानी यहाँ पे 5 क्रमिक विषम पूर्णांक होंगे, तो आप बताइए। अगर मान लो 5 क्रमिक विषम पूर्णांक, आप बोलिए पहला हो गया 1, दूसरा बोलिए 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा और 9 हो गया, ठीक। ये है, इसका औसत हम लोगों ने निकाला तो 9 1 10 और 10 का आधा कितना आया? 5 आया। सर हम लोग ये ट्रिक करना तो कम ना हो। दो से नेगेटिव आ गया। अच्छा 2 से नेगेटिव है। हाँ 2 से ना ये दो संख्या विषम संख्याएं उन्हें कहते हैं जो 2 से ना कटें, बस इतना दिमाग रखो। 2 से ना कटें समझ लो विषम। देखो कहानी समझो इसको, नहीं तो क्वेश्चन में फंस जाओगे। देखो 5 क्रमिक कितनी संख्याओं की बात मैंने किया? 5 क्रमिक विषम पूर्णांक है, विषम है। इनका औसत कितना निकल गया है? 5, ठीक। इसमें सबसे बड़ी संख्या हमने देख लिया कितनी है? 9। अब आप एक चीज दिमाग लगाओ, अगर मुझे ये चीजें छोटी सी दी गई थी, यानी 5 क्रमिक विषम पूर्णांकों की बात की गई थी, तब तो हम आसानी से ऐसे ग्राफ बना सकते हैं, यानी संख्याएं डायरेक्ट लिख लें अपनी कॉपी में और आराम से पहुंच सकते हैं। तो अगर यही चीज बहुत बड़े फॉर्म में दिया जाता है तो हम फंस जाते हैं वहां पे, क्योंकि वहां के लिए कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक चीज देखा कि अगर मुझे औसत मालूम है और 5 क्रमिक संख्या है, तो इसका मतलब 5 क्रमिक संख्या की बात कर रहा है, इससे एक कम, यानी कि 4 अगर मैं औसत में जोड़ देता हूं तो मैं डायरेक्ट पहुंच जाता हूं बड़ी संख्या पे। 5 क्रमिक संख्याएं हैं और इसमें क्या किया? 5 क्रमिक संख्या की बात किया है तो 4 करो, यानी 5 क्रमिक संख्याएं हैं, उससे एक कम यानी 4 औसत में ले जाके जोड़ दो, डायरेक्ट आप बड़ी संख्या पे पहुंच जाओगे। और छोटी संख्या में पहुंचना है तो डायरेक्ट उसको घटा दो, यानी घटा देना है। 5 क्रमिक संख्याएं हैं तो इससे एक कम यानी 4 और 4 माइनस कर दोगे, यानी छोटी संख्या पे पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे। अब एक दूसरे क्वेश्चन में हम लोग इसको फार्मूला देखते हैं और यही सब ट्रिक बन जाता है यार। फार्मूला आप खुद से बना सकते हो। एक नया क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एक बार विषम वाला लेते हैं, ठीक, विषम पूर्णांक। इसके बाद एक बार हम लोग सम वाला ले लेंगे, ठीक। दोनों में चेक करेंगे कि ये ट्रिक हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए जैसे एक संख्या मान लीजिए मैं लेता हूं, अभी 5 संख्या मैंने लिया था, अब की बार मैं लेता हूं 7 संख्या। क्या ले लेता हूं? 7 संख्या। 1 3 5 7 9 11 और 13, यानी कितनी संख्या हमने ले लिया? 13। और इनका औसत यहाँ पे 7 है। 7 संख्या मैंने लिया है, तो इसका मतलब 7 से एक कम अगर मैं जोड़ दूं इसमें 6, तो इसका मतलब बड़ी संख्या में पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? पहुंच गए ना। अगर 7 औसत हमको मालूम हो और मुझे मालूम हो गया कि 7 क्रमिक संख्या है, जिसमें 6 जोड़ना है बड़ी संख्या में पहुंचने के लिए, और अगर छोटी संख्या पे पहुंचना है तो 6 घटा देना है। 6 घटाओगे 7 में से तो पहुंच जाओगे छोटी संख्या पे। पहुंच जा रहे हो नहीं पहुंच जा रहे हो? ठीक। अब हम लोग इसी चीज को सम वाले में देखते हैं। सम वाले में ये लॉजिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? चलो सम वाले में हम लोग देखेंगे। तो सम वाला जैसे देखिए, मान लीजिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और 10 हो गया। कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक। इसका औसत कितना है? 6। क्या है? हाँ, कितने हैं? औसत कितना है इसका? 6 हो जाएगा। 10 और 2 जोड़ोगे और आधा करोगे तो 6 हो जाएगा, ठीक। औसत कितना है? 6 है। कितनी क्रमिक संख्याएं हैं? 5। तो इसका मतलब इससे एक कम इसमें जोड़ना है, यानी 4 जोड़ना है, बड़ी संख्या पे पहुंच जा रहे हैं, बहुत अच्छा। 4 घटाना है तो छोटी संख्या पे पहुंच जा रहे हैं, बहुत अच्छा। अब इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आराम से कि अगर आपसे बोला जाए कि 50 क्रमिक विषम पूर्णांकों में औसत उसका मान लेते हैं 35 है, ठीक। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 50 से एक कम 49 जोड़ लो लाके डायरेक्ट उसमें औसत में। क्या करोगे? उसमें जोड़ लोगे, औसत में आपको जोड़ लेना है। और अगर छोटी संख्या पूछेगा तो क्या करना है? औसत में से एक कम करके उसको घटा देना है, डायरेक्ट आप पहुंच जाओगे वहां पे, ठीक।
डायरेक्ट पहुंच जाओगे। अब आज के लिए आपकी क्लास यहीं पे खत्म करते हैं औसत की। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग, ठीक। इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग कल सीखेंगे और कल आपका खत्म हो जाएगा ये औसत। जितना आपके पेपर में आने वाला है यही सब क्वेश्चन पूछेगा आपसे बोल देगा 50 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, 10 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, ठीक।